डियर स्टूडेंट्स, वी विल डिस्कस द ड्राउट। तो इस यूनिट में आपका बॉयलर है, उसके बाद जो है ड्राउट। बॉयलर उसे क्लासिफिकेशन, बॉयलर क्या करता है उसका क्लासिफिकेशन, इक्विवेलेंट इवेपोरेशन, फैक्टर ऑफ इवेपोरेशन, बॉयलर एफिशिएंसी और उससे एसोसिएटेड जो भी न्यूमेरिकल्स जो हैं वो हम डिस्कस कर चुके हैं। नाउ वी विल मूव टुवर्ड द बॉयल ड्राउट। उसके बाद ये आपकी यूनिट ख़त्म हो जाएगी। तो उसके बाद मैं आपका असेसमेंट क्वेश्चन बना के दे दूंगा जो आपके एग्ज़ाम में आ चुके हैं प्रीवियसली इस यूनिट से रिलेटेड। तो सारी चीज़ें आपकी क्लियर हो जाएंगी। तो अब आज हम डिस्कस करते हैं कि व्हाट इज़ ड्राउट। तो बेसिकली द ड्राउट इज द स्मॉल प्रेशर डिफरेंस विच क्रिएटेड बिटवीन द टू कॉलम्स, हॉट कॉलम्स एंड द कोल्ड कॉलम्स। जो चिमनी के अंदर ड्राउट, ये आपकी चिमनी है, ये आप कॉलम देख रहे हैं, ये चिमनी जो बनी हुई है इसमें एक हॉट कॉलम है जो चिमनी के अंदर जो गैसेस भरी हुई हैं, और बाहर आपका कोल्ड एयर का कॉलम है। तो ड्यू टू प्रेशर डिफरेंस it will provide a flow, and after the combustion there will be some exhaust gases, some exhaust material which should flow out, come out into the atmosphere. It is very necessary. इसी के लिए जो है ड्राउट क्रिएट किया गया है, किया जाता है। तो उसी को आज हम डिस्कस करेंगे। तो जो ये ड्राउट है आपका, नेचुरल ड्राउट भी होता है और आपका आर्टिफिशियल ड्राउट भी होता है। नेचुरल ड्राउट में चिमनी ड्राउट वो हम पढ़ेंगे, ये हमारे सिलेबस में, और आर्टिफिशियल ड्राउट जो है वो हमारे सिलेबस में नहीं है। तो बेसिकली ड्राउट होता क्या है? ड्राउट इज प्रोड्यूस्ड बाय चिमनीज ड्यू टू द डेंसिटी डिफरेंस बिटवीन द कॉलम ऑफ हॉट गैसेस इनसाइड द चिमनी एंड द कोल्ड एयर आउटसाइड। तो ये आपको डायग्राम में दिया हुआ है कि इकोनोमाइज़र, बॉयलर, ग्रेट लेवल, मेन फ्लू गैसेस, और इधर आपका चिमनी बना हुआ है। तो मेन फंडा क्या है इसमें? प्रेशर डिफरेंस। और आपने ये पढ़ा ही होगा कि जो प्रेशर का लेवल होता है, अगर हम स्टैटिक कंडीशन की अगर बात करते हैं पहले, तो अगर आप कोई डेटम लेते हैं तो उस डेटम के करस्पॉन्डिंग जो प्रेशर हेड होता है, जो प्रेशर की इंटेंसिटी होती है वो सेम होती है। जैसे P1 और P2 दो पॉइंट ले लिए गए हैं। P1 और P2 दोनों का जो लेवल है, जो डेटम लेवल है, वो आपका सेम है। तो अगर हम प्रेशर डिफरेंस की बात करें तो प्रेशर डिफरेंस क्यों क्रिएट होगा? क्योंकि डेंसिटी डिफरेंस है। जो एयर चिमनी के अंदर है वो बहुत ही हॉट है, तो वो लाइट होगी, लाइट इन वेट, लाइट इन डेंसिटी, तो इट विल मूव अप। और जो कोल्ड एयर है, जो कूल एयर है, वो आपकी चिमनी के बाहर है, वो ठंडी है ना। तो ये जो प्रेशर डिफरेंस होगा, इट विल कॉज द फ्लो ऑफ कम्बशन, फ्यूल कम्बशन थ्रू द कम्बशन चैम्बर। तो प्रेशर डिफरेंस कितना होगा? P2 माइनस P1। और इसे प्रेशर होता क्या है? P इक्वल टू रो जी एच, ये आपने पढ़ा ही होगा फ्लूइड में। तो वही मैं सीधे, अगर हम रो ए बात करें, मास डेंसिटी ऑफ एयर आउटसाइड द चिमनी, रो जी है एवरेज मास डेंसिटी ऑफ हॉट गैस, है ना। और एच क्या है? एच इज द हाइट ऑफ द चिमनी। तो प्रेशर डिफरेंस की अगर हम बात करते हैं, P2 माइनस P1, रो ए माइनस रो जी, क्योंकि रो ए ज़्यादा होगा तो रो ए में से रो जी को डिवाइड करेंगे, माइनस करेंगे। रो जी क्या है? दिस इज द डेंसिटी ऑफ द हॉट गैसेस, रो जी, दिस इज द मास डेंसिटी ऑफ द हॉट गैसेस, एंड रो इज द मास डेंसिटी ऑफ एयर आउटसाइड द चिमनी, मतलब जो कूल एयर है। तो कूल एयर की डेंसिटी ज़्यादा होगी, तो रो ए माइनस रो जी इंटू जी एच। तो दिस प्रेशर डिफरेंस
ये प्रेशर डिफरेंस है मोटा मोटा, हम सीधे इसी इक्वेशन पे आ रहे हैं 13.1, डेल्टा पी इक्वल टू P2 माइनस P1 रो ए माइनस रो जी इंटू जी एच. दिस प्रेशर डिफरेंस causing the flow of gases is known as static draught. Its value is small and is generally measured by a water manometer. यह आपने पढ़ाई होगा कि हम किसी भी प्रेशर हेड को किसी भी नोन क्वांटिटी के प्रेशर हेड में आसानी से कन्वर्ट कर सकते हैं. जैसे वाटर है ना, कि वाटर का कॉलम कितना राइज होगा इतने इक्वलेंट प्रेशर के. तो मतलब एक क्वांटिटी को हम अननोन क्वांटिटी को एक दूसरी नोन क्वांटिटी में आसानी से हम कन्वर्ट कर सकते हैं. तो ये आपका डेरिवेशन भी कभी कभी आ जाता है कि चिमनी हाइट और डायामीटर ड्राइव करने जा रहे हैं. तो इसमें दो अजम्पशन है. आपको अजम्पशन ये मान के चलना है कि लेट अस अज्यूम दैट द वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्ट्स ऑफ कंबशन इज इक्वल टू द वॉल्यूम ऑफ एयर सप्लाइड बोथ रिड्यूस टू द सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर कंडीशन. जैसे पी वी इक्वल टू एम आर टी है, तो वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्ट्स ऑफ कंबशन इज इक्वल टू द वॉल्यूम ऑफ एयर सप्लाइड. मतलब जो कंबशन के बाद जो प्रोडक्ट्स डेवलप हुए हैं उनका वॉल्यूम इज इक्वल टू द वॉल्यूम ऑफ एयर सप्लाइड बोथ रिड्यूस टू द सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर. मतलब प्रेशर भी सेम है, टेम्परेचर भी सेम है ना. तो इस बिहाफ पे इसका पहला एजम्पशन यही है कि पी वी इक्वल टू एम आर टी का इक्वेशन अगर हम देखते हैं तो प्रेशर और टेम्परेचर दोनों सेम कर दिया कि लेट अस अज्यूम दैट द वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्ट्स ऑफ कंबशन जो बाहर निकल के आएंगे इज इक्वल टू द वॉल्यूम ऑफ एयर सप्लाइड बोथ रिड्यूस टू द सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर कंडीशन. उसके बाद क्या किया गया, एम ए क्या है, मास ऑफ एयर सप्लाइड पर केजी ऑफ फ्यूल, और एम ए प्लस वन क्या है, मास ऑफ चिमनी गैसेस. अब यहाँ पे थोड़ा ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे थोड़ा डाउट होता है कि एम ए क्या है, मास ऑफ एयर, कितना मास एयर का सप्लाइड हो रहा पर केजी ऑफ फ्यूल, वो एम ए है. और एम ए प्लस वन क्या है कि मास ऑफ चिमनी गैसेस, चिमनी से जो गैसेस निकल रही हैं उसका मास है. और टी ए है एब्सोल्यूट टेम्परेचर ऑफ एटमॉस्फेयर बाहर का, और टी जी है एवरेज एब्सोल्यूट टेम्परेचर ऑफ चिमनी गैसेस. तो पहले एजम्पशन की वजह से प्रेशर सेम, टेम्परेचर सेम, वॉल्यूम सेम, तो वहाँ से आर तो कैरेक्टरिस्टिक गैस कांस्टेंट है, तो वहाँ से जो मास है ऑफ हॉट गैसेज अपॉन मास ऑफ एयर वो भी इक्वल हो जाएगा. तो मास ऑफ हॉट गैसेज कितना है, एम ए प्लस वन, और मास ऑफ एयर कितना है, एम ए. कंडीशन क्या है, टेम्परेचर एंड प्रेशर बीइंग सेम. अब पी वी इक्वल टू एम आर टी इक्वेशन को ध्यान में रखते हुए आगे बढ़ेंगे. पी वी इक्वल टू एम आर टी हम एयर के लिए लिखेंगे, तो रो क्या होता है, घनत्व बराबर द्रव्यमान बटे आयतन, रो इक्वल टू एम बाई वी, तो रो एयर पी अपॉन आर टी ए. तो बाहर एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना होता है, 1.01325 बार, 10⁵ से मल्टीप्लाई कर देंगे तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट हो जाएगा. और आर एक कैरेक्टरिस्टिक गैस कांस्टेंट, इसकी वैल्यू क्या होती है, 0.287 किलो जूल पर किलोग्राम केल्विन. तो जूल में कन्वर्ट करने के लिए 10⁻³ से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 287. तो यहाँ से इक्वेशन आगे 353 अपॉन टी ए. ऐसे ही आगे बढ़ेंगे, रोजी के लिए इक्वेशन लिखेंगे पी अपॉन आर टी जी इंटू एम ए प्लस वन अपॉन एम ए, है ना. तो इक्वेशन सिंप्लीफाई करेंगे तो आएगा 353 अपॉन टी जी एम ए प्लस वन अपॉन एम ए. इक्वेशन रो और रोजी की वैल्यू उठा करके डाल देंगे 13.1 में, तो वहाँ से डेल्टा पी आ जाएगा आपका. डेल्टा पी कितना आएगा, 353 जी एच 1 अपॉन टी ए माइनस 1 अपॉन टी जी एम ए प्लस वन अपॉन ए. एज्यूमिंग दैट द ड्राउट प्रेशर डेल्टा पी प्रोड्यूस्ड इज इक्वल टू H1 मीटर्स हाइट. ये एक और एजम्पशन है, ये दूसरा एजम्पशन है. पहला एजम्पशन बता दिया आपको, दूसरा एजम्पशन क्या है कि जो डेल्टा पी
जो ड्राउट प्रेशर डेल्टा पी जो प्रोड्यूस हुआ इज इक्वलेंट टू H1 मीटर्स हाइट ऑफ द हॉट गैसेस। तो डेल्टा पी इक्वल टू PG/H1, दोनों इक्वेशन इक्वेट करके वहाँ से H1 इक्वल टू H सिंप्लीफाई करेंगे, Ma/Ma+1 Tc/T(a-1). उसके बाद इसको हमने कन्वर्ट कर दिया किसमें, HW mm ऑफ वाटर कॉलम। मैंने आपको बताया था किसी प्रेशर रेट को हम वाटर कॉलम में आसानी से कन्वर्ट कर सकते हैं। तो P इक्वल टू ρgh होता है, वहाँ से HW इक्वल टू 353H 1/Ta-1/Tg Ma+1/Ma। तो ये दो इक्वेशन आपको याद रखनी है। H1 इक्वल टू H क्या है, हाइट ऑफ द चिमनी, और ये H1 क्या, H है हाइट ऑफ चिमनी, और H1 क्या है, दिस इज द इक्विवेलेंट प्रेशर हेड, इक्विवेलेंट हाइट करस्पॉन्डिंग टू डेल्टा P और HW। उसके बाद चिमनी, एक फॉर्मूला है C इक्वल टू √2GH1, वेलोसिटी ऑफ फ्लू गैसेस पासिंग थ्रू द चिमनी इज गिवन लाइक दिस, C इक्वल टू √2GH1। तो ये डेरिवेशन आपको थोड़ा सा अपने हिसाब से समझ के इसको कर लीजिए, और दो एजम्पशन है इसमें। उसके बाद अगर आगे बढ़ते हैं अब न्यूमेरिकल पे आते हैं कि कैलकुलेट द हाइट ऑफ चिमनी रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस ड्राउट इक्वलेंट टू 1.7 सेंटीमीटर ऑफ वाटर इफ द फ्लू गैस टेम्परेचर इज 270 and ambient temperature is 22 degree centigrade and minimum amount of air per kg of fuel is 17 kg। हाइट ऑफ चिमनी आपको H निकालना है, रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस ए ड्राउट इक्वलेंट टू 1.7 सेंटीमीटर ऑफ वाटर, HW दिया, ड्राउट इन mm ऑफ वाटर। ज़्यादा क्वेश्चन में जो आपको ड्राउट दिया रहेगा वो वाटर कॉलम के रिस्पेक्ट में दिया रहेगा, तो आपको HW वाला जो फॉर्मूला है वो याद रखना है। फ्लू गैस टेम्परेचर Tg दिया है, एम्बिएंट टेम्परेचर Ta दिया है, और क्या दिया है, मिनिमम अमाउंट ऑफ एयर पर kg ऑफ फ्यूल, और Ma दिया है, अमाउंट ऑफ एयर पर kg ऑफ फ्यूल, वो हमारा Ma है। डेरिवेशन में देखिए Ma क्या है, दिस इज द kg पर kg ऑफ फ्यूल, कितना अमाउंट ऑफ एयर को हम सप्लाई कर रहे हैं पर kg ऑफ फ्यूल के रिस्पेक्ट में, दैट इज Ma। ये थोड़ा सा न्यूमेरिकल में आपको ध्यान देना है। तो HW का रिलेशन जो था वो हम यूज़ करेंगे यहाँ पे 353H 1/Ta-1/Tg Ma+1/Ma, mm ऑफ वाटर। उठा के इसमें सारी नॉन क्वांटिटी रख देंगे। Ma क्या है 17, Ma+1 हो गया 18। तो यहाँ से आपका चिमनी हाइट H जो अननोन है वो आपकी निकल के आ जाएगी। तो इसको थोड़ा सा एक बार आप लोग सारे डेरिवेशन जो आज मैंने बताया है इसको थोड़ा सा इसको अपनी नोटबुक में उतारिए, इसको समझिए। दो एजम्पशन है इसमें, और इसको अध्ययन करिए, और जो न्यूमेरिकल मैंने कराया है कोई डाउट हो उससे पूछिए। सो टुडे योर असाइनमेंट is to analyze all these things what I have taught today. Submit the assignment before 10 p.m.